हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर, कौन सा लेसन नंबर है भाई? लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है हीट। हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं और जहाँ पर आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है वो हमारे सिलेबस में से डिलीट किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो हमें दिख रही है अभी यहाँ पे डिलीट होती हुई, जो कि हम लोग ज़्यादातर दिखने भी नहीं वाले थे। हम लोग इसको ओरली भी कर सकते हैं कि क्या होता है लेटेंट हीट। ठीक है। और देखिए, पहले जो शुरुआत में हम लोग रिकॉल करना चाहते थे तो वो था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट और टेम्परेचर एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है ये हम लोग इसके थ्रू ही देखने वाले हैं, इस लेसन के थ्रू। साथ ही साथ लेटेंट हीट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेगुलेशन, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। ठीक है। अभी इवन दो ये टॉपिक जो है ये कैंसिल किया गया, बट हम लोग हमारी नॉलेज के लिए इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे कि लेटेंट हीट किस तरीके से होती है। तो आप लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है ये देखिए, ये स्टैंड नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो है ये थर्मोमीटर, ओके। ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर आपको आइस क्यूब्स नज़र आ रहे हैं। नीचे जो है बर्नर है और ये जो है बर्नर का स्टैंड। ठीक है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। हम लोग क्या करने वाले हैं, रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी कि यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली। जब तक आइस मेल्ट नहीं होता तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, द temperature of water starts rising and reaches 100 degree Celsius. At this temperature, water gets converted into steam. The temperature of water remains 100 degrees Celsius till all water gets converted into steam. The graph of the temperature versus time is shown in figure 5.2। मतलब कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। In this graph, line AB represents conversion of ice into water at constant temperature। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन आपको नज़र आ रही है AB, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। और व्हेन आइस इज हीटेड it melts at 0 degree Celsius and converts into water. At this constant temperature, the ice absorbs heat energy during this transition, and the absorption of energy continues till all the ice gets converted into water. The temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which the ice converts into water is called the melting point of ice। मतलब आइस से जब वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, हमेशा जब भी आइस से वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है तो इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस था वही रहने वाला है। इसी को कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इवन दो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया कहीं पे, हिडन था टेम्परेचर, हीट हुई वहाँ पे कहीं ना कहीं पे फॉर्म, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि जब सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि उसका जो स्टेट है सॉलिड टू लिक्विड हुआ, इसी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है। हीट हमेशा क्या करने वाली है, तो हीट जो है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम के बीच में का जो बॉन्ड है उसको वीक करने की कोशिश करती है और उसके बाद में वो एटम या जो भी मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या फिर लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, ओके, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड at constant temperature during transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion। तो latent heat of fusion आपको समझ गया होगा कि ऐसी हीट एनर्जी जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर ली गई, किसने, सॉलिड ने एब्जॉर्ब की ताकि कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड में, ऐसे इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका डायरेक्ट डेफिनेशन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो और इसको लिख सकते हो। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आइस जो है
कन्वर्ट हो गया वाटर में। अब वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है थोड़ी देर में बढ़ना शुरू होगा। वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री पे सेल्सियस पे आ जाता है तो वो है इवेपोरेट होना शुरू होता है, विच मीन्स इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है। The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization। क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, और हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में चला गया, वही कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसीलिए उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हर सब्सटेंस जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। ठीक है। जब आइस मेल्ट हुई, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड हुआ वो, इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, और वाटर बॉईल होता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो आपको यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, जैसे कि वाटर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिख रहे हो आप लोग, सबसे इजीएस्ट कॉपर का अलग है, इथाइल अल्कोहल जो है वो तो नेगेटिव डिग्रीज में ही मेल्ट हो जाता है। गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस लगता है जब जाके वो मेल्ट होगा। सिल्वर जो है 962 पे मेल्ट होता है डिग्री सेल्सियस पे। लीड 327। ऐसे अलग अलग तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए। देखा जाए तो हमें इन्हें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कहीं पे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है। हम लोगों ने एक टॉपिक जो है वो कर लिया, छोटा मोटा सा टॉपिक था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब आ जाते हैं रेगुलेशन के ऊपर। रेगुलेशन भी देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। यू मे हैव seen the preparation of an ice ball. First, an ice slab is shredded, and then the shredded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. How does the shredded ice convert into ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सपेरिमेंट जो है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आइस स्लैब है, ये वेट जो है वो दोनों तरफ से लगाए हुए, और ये बीच में जो है एक स्ट्रिंग के जैसे, वायर के जैसे आपको नज़र आएगा। ठीक है। तो अब रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है और क्या मीनिंग है उस चीज़ का, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ये क्या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, डायरेक्टली हम लोग रीड आउट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स, मतलब कि वायर जो है वो इसमें से धीरे धीरे कट होते होते, आइस को कट करते करते नीचे की तरफ जो है दोनों वेट से आनी शुरू होती है। आफ्टर सम टाइम वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर एंड, मतलब कि यहाँ पे वायर आ जाएगी इस जगह पे, और आपको लगेगा कि भाई जो आइस जो है वो कट हो चुका है, क्योंकि वायर से जो है वो नीचे आ गया। लेकिन आइस स्लैब जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे? इस फिनोमेना में जो है आइस कन्वर्ट्स, in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regulation। देखो अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक आइस का पैक है, ठीक है, इसके बीच में से बहुत फाइन लाइन जो वायर की थी उसने कट कर दिया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके बताता हूँ। समझ लो ये जूम किया हुआ पार्ट है, देखा जाए तो बहुत माइक्रो जूमिंग है, और वायर तो इतनी मोटी होती नहीं है, वायर बहुत पतली थी। एक्चुअल में तो ये ऐसे आई स्लैब था और यहाँ पे कट किया गया। ठीक है। इसको ही समझ लो हम लोगों ने जूम करके देखा है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप दिखाई दे रहा है तुम्हें इन दोनों के बीच का, ये जो पूरा गैप है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि जो वायर की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हुआ उस आइस के ऊपर, उस उस टाइम के लिए वहाँ पर वो आइस जो है वो मेल्ट हो गई, यहाँ पर इस जगह पे मेल्ट हुई, लेकिन उसके पास में ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं था कि उस लिक्विड को एज इट इज़ लिक्विड में ही रखा जाए। आसपास का जो उसका एरिया था, इसके आसपास का ये जो एरिया है ये भी आइस का है, और यहाँ पर ये भी एरिया जो है वो आइस का है। इसका मतलब ये जो इनके बीच का जो लिक्विड फॉर्म हुआ वो तुरंत ही वापस आइस में कन्वर्ट हो गया।
क्योंकि वहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड इट रिकन्वर्ट्स टू आइस, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। ठीक है, तो वाटर जो है जल्द से जल्द वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम एरिया है, इस वजह से वापस जो है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास में वो उतना एरिया बचता नहीं। ठीक है, रेगुलेशन का टॉपिक भी मैंने आपको ये बता दिया। लेटेंट हीट और रेगुलेशन का कोई रिलेशन है क्या, यूज ब्रेन पावर, ये सब चीज़ें वैसे भी पूछी नहीं जाती है। एनोमेलस एक्सपांशन और एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब देखिए, ये देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स जो है एक साथ सारी चीज़ें नहीं कराना चाहता, क्योंकि ये लेसन जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा हमारा। देखिए, और एक चीज़ दी हुई एग्जाम्पल 3 जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल 3 हमें करना नहीं है, एग्जाम्पल 1 और 2 हम लोग जो है वो करने वाले। ये आईसीटी का जो भी प्रेजेंटेशन है वो भी आपको करना नहीं है। और कुछ कैंसिल हुआ इसके अंदर, ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसका मतलब कुछ कैंसिल हुआ नहीं है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं हम लोग। हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको डिटेल में वापस मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द समझाने वाला हूँ। ठीक है, और अब वीडियोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को नहीं, तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग देखते रहें चैनल पे की वीडियोस, और जो भी डाउट्स क्वेरीज हो वो पूछते रहें। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।